नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। तो आज हम 5000 प्लस क्विज में कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? भारत के प्रधानमंत्री और साथ में इसी के साथ में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देखेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री क्या इसका चुनाव होता है, अगर चुनाव होता है तो कौन करता है। उसी प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष है, इसका क्या चुनाव होता है। अब राष्ट्रपति करता है तो क्या बोलते हैं, उसको मनोनयन कहते हैं। अगर सदस्यों के माध्यम से, जैसे कि अगर लोकसभा में सदस्य हैं उसको करेगा, मतलब उसको नियुक्त करना बोलते हैं। इसी प्रकार से एक और शब्द होता है इसका निर्वाचन, मतलब डायरेक्ट हमारे द्वारा, जनता के द्वारा अगर वोट के माध्यम से इसे करे तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोट देकर गया, मतलब निर्वाचित होकर गया। तो तीन शब्द आपको याद रखना, एक होता है मनोनयन, मनोनीत, और दूसरा क्या होता है निर्वाचित, और तीसरा क्या हो जाएगा नियुक्ति। इस प्रकार से तीन चीज हमें याद रखना जरूरी है। इसी के साथ चलिए क्लास को स्टार्ट करते। भारत के प्रधानमंत्री एमसीक्यू को पहला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। हमारा पहला प्रश्न कहता है, यहाँ पर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद होता है, पद के बारे में बोलता है, क्या संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, या उपयुक्त सभी कथन असत्य है। तो इसमें क्या बोलते हैं, देखिए संविधान द्वारा गठित, इसका मतलब है अगर संविधान ने अगर इसको बनाया है, बनाने का मतलब है किसी भी अनुच्छेद में, अगर संविधान में, अनुच्छेद मतलब संविधान, दोनों का कहने का मतलब एक है। अगर संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र है कि भारत का, जैसे कि आर्टिकल 52 में क्या था, राष्ट्रपति होगा, ठीक है, उसी प्रकार से 63 में क्या था, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उसी प्रकार से क्या किसी आर्टिकल में, किसी भी आर्टिकल में, संविधान में क्या प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र है? तो जी हाँ, आर्टिकल यहां पास आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, अनुच्छेद, अनुच्छेद 75 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत भारत का क्या होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो ये तो आर्टिकल में हो गया, देखिए अनुच्छेद में हो गया, तो हम क्या कहेंगे, संविधान द्वारा गठित है, संविधान में इसका प्रावधान है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान द्वारा गठित है या संविधान में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 75 यहाँ पर याद रखेंगे प्रधानमंत्री के लिए। अब और दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं, दूसरा टॉपिक हम लोकसभा अध्यक्ष पढ़ रहे हैं, उसका भी अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा। दोनों का अनुच्छेद याद होना चाहिए, एक है प्रधानमंत्री का जो 75 है, और लोकसभा अध्यक्ष का आप आगे देखने को मिलेगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहते हैं दूसरा प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारे द्वारा चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, क्या हम वोट देने जाते हैं प्रधानमंत्री के लिए, क्या राष्ट्रपति के लिए देने जाते हैं? नहीं, ये सब के लिए हम चुनाव देने नहीं जाते, ठीक है, हम वोट देने नहीं जाते, मतलब इसका निर्वाचन नहीं होता भैया, ठीक है। निर्वाचन किसका होता है, निर्वाचित कौन होते हैं, जो लोकसभा के, लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं, और विधानसभा के, विधानसभा के जो सदस्य रहते हैं, इसका होता है निर्वाचन। मनोनीत मतलब मनोनयन, जैसे कि राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किसका मनोनयन होता है, लोकसभा में, देखिए जी किसमें, लोकसभा, लोकसभा में दो सदस्यों का, दो कौन सा, आंग्ल, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय समुदाय के दो सदस्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका किया जाता है जी, जो वर्तमान में समाप्त है, ठीक है, वर्तमान में समाप्त है। और दूसरा कौन सा, दूसरा यहां पर देखने को मिलेगा राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में था, ए आर्टिकल था जी, इसका याद रखेंगे 80, और इसी आर्टिकल के तहत 12, कितने, 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। कौन कौन से विभाग से, मतलब कौन कौन क्षेत्र से, यहाँ पे आप याद रख सकते, कला, कला, साहित्य, विज्ञान, और साथ में कौन सा देखे थे, साथ में समाज सेवा, कौन सा, साथ में समाज सेवा। तो इन सब के बारे में, मतलब इन सब का जो व्यक्तियों रहेगा, जैसे कि टोटल में कुल 12 का क्या करेगा, मनोनयन करेगा, मनोनीत करेगा, कौन, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। आर्टिकल इसका देख लीजिए 80, इसमें आर्टिकल कौन सा, इसका आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 331 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद
के तहत किया जाता है जी। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कौन सा? 331 और इसका क्या हो जाएगा? ए है जी 80। तो दोनों आर्टिकल हमें याद होना चाहिए। हम तो पढ़ रहे प्रधानमंत्री, लेकिन पिछले क्लास का तो रिवीजन होना चाहिए ना, तो ये रिवीजन के लिए ये सब चीज अनिवार्य है। लेकिन आंग्ल भारतीयों का जो है 2 सदस्यों का मनोनयन, इसको वर्तमान में समाप्त है। क्या है जी? ये वर्तमान में समाप्त है। वर्तमान में समाप्त है जी। वो कौन सा संविधान संशोधन? तो 104 संविधान संशोधन 2019 जो संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य रहेंगे उसका मनोनयन को समाप्त कर दिया। इसका मतलब है वर्तमान में मनोनयन नहीं होता। कहां? लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में इन क्षेत्रों से होता है जी। चयनित, चयन, जैसे कि सिविल सेवा में चयन के हो गया जी, एग्जाम दिलाए। आपका पुलिस में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, पढ़ेंगे तो कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, इसलिए अच्छे से पढ़िए। सिलेक्शन निश्चित है। इसको क्या बोल सकते हैं? सिलेक्शन मतलब अगर हम एग्जाम हॉल में गए, ठीक है, अगर एग्जाम हॉल में ऐसा पेपर दिला रहे हैं और हमें अच्छा मार्क आया, तो हमारा क्या हो जाता है जी? हमारा हो जाता है चयन। उसको बोलते हैं चयन। इस प्रकार से समझ सकते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, याद रखना, नियुक्त होते हैं जी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, लेकिन स्वयं से नियुक्त तो करेगा, लेकिन स्वयं का डिसीजन नहीं होता। जितने भी बहुमत दल का होता है जी, बहुमत दल में जितने भी सदस्य रहेंगे इसको सजेशन देंगे। मतलब इसको हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उसका जो सजेशन रहेगा सभी लोगों का, इस प्रकार से कहेगा, तो राष्ट्रपति उसको क्या कहेगा? नियुक्त, नियुक्त कर देगा जी। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है। ये आप समझ सकते हैं। नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 75 के तहत। इस प्रकार से आगे देखते हैं क्या कहता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अभी अभी हमने देखा। देखिए संविधान में आर्टिकल 75 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगले प्रश्न के ऊपर कहता है संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मतलब संघ, केंद्र में जो मंत्री परिषद रहेगा उसका अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है जी, जो संघ मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद है, वहां पर मंत्री परिषद संघ में, केंद्र में बनाया जाता है, तो उसका एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। वो क्या होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ होता है? बिल्कुल होता है जी। ये क्या होता है? ये लोक सेवक, लोक सॉरी लोकसभा का बहुमत का नेता होता है जी। क्या होता है? बहुमत दल का नेता, दल का नेता। कार्यकारी, कौन सा बोल सकते हैं? कार्यकारी, कार्यकारी अध्यक्ष है जी। यही कार्यकारी अध्यक्ष है। और शक्ति तो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन करता कौन है? मतलब व्यवहारिक रूप से, संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति के पास है शक्ति, लेकिन व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से समस्त शक्ति, समस्त शक्ति किसके पास है? समस्त शक्ति है जी पीएम के पास। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं, कहता है भारत का प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होता है। देखिए सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होता है, हमेशा सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होता है। सत्ता पक्ष का अध्यक्ष हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जी, जो हमेशा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी अभी वर्तमान में गठबंधन की सरकार बनी। कौन सा? गठबंधन की सरकार वर्तमान में है। ठीक है, गठबंधन की सरकार ये है वर्तमान में। ठीक है, तो हमेशा सत्ता पक्ष रहा क्या? नहीं, ये तो मिलजुल कर रहा ना, तो हमारा दूसरा आंसर तो आएगा नहीं। और इसमें क्या बोल सकते हैं? सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। हो सकता है क्यों? ये तो होता है, हमेशा नहीं होता है। लेकिन सत्ता दल का अध्यक्ष कौन होता है जी? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, सत्ता दल का प्रमुख नेता कौन? प्रधानमंत्री। लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। इस प्रकार से आगे देखते हैं
भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए कितनी उम्र का डिसाइड किया गया है जी? ये देखिए, ये कहाँ का नेता होता है? लोकसभा का। लोकसभा का होता है, और लोकसभा में देखिए राज्यसभा का भी हो सकता है। तो लोकसभा के लिए बात करता है प्रधानमंत्री की, ठीक है। तो यहाँ पास उम्र की बात करें, उम्र की बात करें कहा लोकसभा का उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए जी, ठीक है। इसमें कितना? 25 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए चीज हमने क्या, लोकसभा के लिए कितना? 25 वर्ष। और कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं जी, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा सदस्य की बात कर रहे हैं, इधर सदस्य की बात कर रहे हैं। लोकसभा के लिए उम्र कितना? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। आगे तीसरा राष्ट्रपति हैं जी, राष्ट्रपति। चौथा उपराष्ट्रपति। इन सबका भी तो उम्र पता होना चाहिए ना। तो इनका इनका कितना है? इनका है 35 वर्ष, और इनका भी है कितना जी? इनका भी है 35 वर्ष। इस प्रकार का दोनों 35-35 है। राज्यसभा का 30 वर्ष का न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री कहां से नियुक्त होता है? ज्यादातर लोकसभा की बात करते हैं। राज्यसभा से भी हो सकता है सदस्य, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन हमें ध्यान लेना न्यूनतम कौन सा है? देखिए कम से कम कौन? 25 वर्ष होना चाहिए, अनिवार्य है जी। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, देखिए अब प्रधानमंत्री तो ज्यादातर लोकसभा का ही सदस्य होता है, अगर राज्यसभा का सदस्य हो गया तब की कंडीशन में क्या करें सर? लोकसभा का, चलिए अब लोकसभा को हमने हटा दिया, हमने हटा दिया लोकसभा को, अब ये बन गए प्रधानमंत्री राज्यसभा से। तो देखिए प्रधानमंत्री दोनों से भी हो सकता है, एक लोकसभा से भी हो सकता है, और या राज्यसभा से भी हो सकता है। अभी कंडीशन क्या बोल, अभी कंडीशन बोलता है राज्यसभा का क्या है? राज्यसभा का सदस्य है। तो पहला ऑप्शन देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वहां अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता, ये बिल्कुल सही है जी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है? मंत्रिपरिषद के लिए लाया जाता है, और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता या अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। मतलब जिसके खिलाफ लाए, जिसको आरोपी बनाए, क्या वह अपना सजेशन दे पाएगा? नहीं दे सकता। पहला तो सही है जी, ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरे में चलते, उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। भाई यहाँ पर तो क्या है? राज्यसभा का, राज्यसभा का सदस्य तो ऑलरेडी है। और प्रधानमंत्री के लिए जरूरी नहीं सिर्फ लोकसभा का सदस्य हो, कहता है प्रधानमंत्री के लिए आप चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, मतलब सदस्य होना चाहिए भाई, ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं हो तो अपना सदस्यता बनाइए, लेकिन ऑलरेडी आप किसी भी अगर सदस्य हैं, लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, तो आपको अन्य सदस्य बनाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है? दूसरा वाला गलत, ठीक है। वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकता, ये भी सही है जी। राज्यसभा का सदस्य है, प्रधानमंत्री तो है, लोकसभा में लाया बजट, तो बजट के लिए सदस्य बोलेंगे, जबकि प्रधानमंत्री क्या है? राज्यसभा का है। तो यहां पर ए वाला नहीं बोल सकता, ए वाला भी क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, वह लोकसभा क्या, वह केवल राज्यसभा में ही बोल सकता है, ये तो गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री दोनों में बोल सकता है जी, ठीक है। ए वाला भी हमारा आंसर क्या होना चाहिए? नहीं दे सकता। हमारा आंसर यहाँ पर तो ए लिया गया है, लेकिन आप अपने हिसाब से सोचिए, यहाँ पर राज्यसभा में बोल सकता है, सिर्फ बोल सकता है, और प्रधानमंत्री कहां से? प्रधानमंत्री तो लोकसभा में भी बोल सकते हैं ना, लोकसभा में भी बोल सकते हैं, लोकसभा में बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ए वाला गलत हो गया जी, ए वाला, ठीक है, ए वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल तो सकता है, नहीं बोल सकता। इस प्रकार से तो हमारा आंसर ए ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अब देखिए लोकसभा का जो चुनाव होता है किस प्रकार से होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव तो देख लिए, चुनाव हुआ क्या? नहीं हुआ, उसकी नियुक्ति हो गई। मतलब जो सदस्य रहेगा उन्हीं में से एक को
अपना एक अध्यक्ष बनाएंगे। मतलब एक को मुखिया बना दिया और राष्ट्रपति के पास, महोदय के पास जाएंगे कि इसे हम अपना लीडर बनाना चाहते हैं, इसे आप क्या कर दीजिए, नियुक्त कर दीजिए। इस प्रकार से आर्टिकल 75 के तहत हो जाता है जी। और इसका देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। मतलब कौन करता है, इसका मतलब है निर्वाचन आयोग ही करता है। ऑप्शन में तो नहीं है निर्वाचन आयोग। मतलब किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन क्या पूछा है, किसके द्वारा होता है चुनाव में, कौन शामिल होता है, कौन शामिल होता है, कौन कराता है नहीं बोला है, कौन शामिल होता है। अपने भाव को समझिए किस प्रकार से कहता है। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सदस्य के कौन, संसद के सदस्य। मतलब क्या हो जाएगा जी, दोनों। संसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, इस प्रकार से दोनों सदन, इसमें क्या शामिल होंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो चुनाव होता है लोकसभा के जितने भी सदस्य रहेंगे उसके द्वारा होता है। मतलब एक व्यक्ति को बुलाएगा, जैसे कि इस प्रकार से हैं सभी लोग सदस्य हैं, इनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अपने आप से इस प्रकार से चुनाव हो जाता है जी। एक क्या है, लोकसभा के, लोकसभा के सदस्य हैं और सदस्यों से क्या बनता है, अध्यक्ष ही बनता है। अगले क्वेश्चन के वर्ड है, क्या कहता है, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है। अब देखिए शपथ की बात करता है तो लोकसभा अध्यक्ष तो बन गया, तो किसके रूप में शपथ लेगा, अध्यक्ष के रूप में शपथ लेगा कि नहीं, बिल्कुल सही जी। अध्यक्ष के रूप में शपथ लेगा कि नहीं, बिल्कुल सही। लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में, इनमें से कोई नहीं। अभी तक तो हमने जितना भी देखा, राष्ट्रपति देखा जी, उपराष्ट्रपति देखा जी, तो मुख्य न्यायाधीश तो अभी नहीं देखे हैं, लेकिन अपनी पद की शपथ लेता है। एक ऐसा, तो इसमें भी शपथ की, अपने पद की शपथ लेता है, इस प्रकार से टिक मार लेंगे। लेकिन याद रखिएगा अध्यक्ष के रूप में तो शपथ नहीं लेता, एक गलत है जी, शपथ नहीं लेता है। एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन इसलिए डाला गया क्योंकि लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा में जितने भी सदस्य के रूप में सभी लोग क्या लिए, शपथ लिए। और इसमें क्या है, इसमें है शामिल लोकसभा अध्यक्ष शामिल है जी। ये तो पद में चला गया, लेकिन शपथ इसी रूप में लिया, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ ले। एक्स्ट्रा शपथ लेने की इसको कोई आवश्यकता नहीं, मतलब पहले शपथ ले लिया, सदस्य के रूप में अध्यक्ष बना, मतलब इसका शपथ हो गया है जी। इस प्रकार से आगे कहता है, लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचमान लोकसभा अध्यक्ष। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। अभी हमने क्या देखा, अभी तो देखा ना, आम सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में तो शपथ ले लिया। और यहाँ पर क्या बोलता है, लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ, ये तो होता ही नहीं, होता ही नहीं जी। जैसे हमने राज्यसभा में क्या याद रखा, इसका कोई भंग नहीं कर सकता। मतलब राज्यसभा कभी विघटित नहीं, कभी भंग नहीं, कभी समाप्त नहीं। केवल 2 वर्षों में इसका 1/3 जितने भी सदस्य रहेगा वो पुनः निर्वाचित होता है। मतलब पुनः निर्वाचित नहीं बोलेंगे, मतलब 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों में अपने पद से मुक्त हो जाते हैं जी, पर उसके जगह कोई नया आता है। ऐसा उसी प्रकार से देखिए, इसका भी याद रख लेंगे कि इसका कभी शपथ तो होगा नहीं, इसका शपथ नहीं होता है क्योंकि सदस्य के रूप में ऑलरेडी ले चुका है। तो हमारा आंसर कौन सा, शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। प्रश्न उस साइड हो गया, कोई बात नहीं। सही कथन, सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वहां राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है अगर राष्ट्रपति इसको किसी को क्या किया, नियुक्त किया, मनोनीत किया, नियुक्त किया, तो जब तक राष्ट्रपति रहेगा, अपने पद पे रहेगा, तब तक उसका जो नियुक्ति करेगा जी, जैसे कि राज्यपाल, राज्यपाल की करता है वो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत रहता है। जैसे कि राष्ट्रपति अपने पद से हटा, मतलब जब तक राष्ट्रपति है तब तक राज्यपाल अपना कार्य करेगा। जैसे राज्यपाल, मतलब राष्ट्रपति अपने पद से हटा, राज्य का कार्यपाल अपने आप वो पद से विमुक्त हो जाएगा जी, रिक्त हो जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं जी। तो होता है लोकसभा अध्यक्ष, नहीं होता, वो तो सदस्य द्वारा क्या होता है जी, सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, आगे, यदि वहां निर्वाचन के समय सदन का सदस्य ना हो तो उसे 6 माह के अंदर सदन का सदस्य बन सकता है। यदि सामान्य अवधि
से पूर्व सदन को भंग कर दिया तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यदि वह त्याग पत्र देना चाहता है तो उसने अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। तो दूसरा देखिए, अगर सदन का सदस्य नहीं है, अब बात नहीं करता कि राज्यसभा का है कि लोकसभा का है, तो यहां पास नहीं दिया, मतलब किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो सदस्य पहले बनिए तभी तो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष के लिए चल बन गए तो 6 माह के अंदर संसद मतलब लोकसभा, ठीक है, लोकसभा की बात करेगा, लोकसभा के लिए क्या होना चाहिए, अपनी 6 माह में अपनी सदस्यता वहां पर बनाए। आगे यदि सामान्य, ये सही हो गया जी। दूसरा चीज आगे, यदि सामान्य नहीं, गलत हो गया, संसद बोला मतलब राज्यसभा आ जाएगा, जो राज्यसभा इसमें शामिल नहीं, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के लिए होता है, तो यहां पर एक चीज गलत हो जाएगा। और दूसरा फैक्ट क्या, दूसरा फैक्ट क्या, अगर वो सदस्य नहीं तो उसे अध्यक्ष कैसे ही बनाएंगे, सदस्य है ही नहीं तो उसको अध्यक्ष कैसे ही बनाएंगे, तो ये वाला चीज भी गलत हो गया जी। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। लोकसभा भंग तो अध्यक्ष का पद भंग होगा कि नहीं, सोचने वाली बात है, दिमाग लगाइए। तो याद रखना है, हमें याद क्या रखना है, यदि लोकसभा भंग, लोकसभा भंग हो गया, इस स्थिति में लोकसभा का, लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष ये तो भंग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लोकसभा की जो सदस्यता है, लोकसभा की सदस्यता, सदस्यता लोकसभा से क्या बनता है जी, सदस्यों से क्या बना, सदस्य से लोकसभा बना, ठीक है। तो यहां पर जब सदस्यता मतलब लोकसभा अगर भंग, अगर ये समाप्त, कौन समाप्त होगा, ए वाला, इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, लेकिन याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर लोकसभा अध्यक्ष है तो किसी भी कंडीशन में, मतलब एक एक दो कंडीशन रहेगा उसमें हटेगा, कब हटेगा, जब कोई नया, जब कोई नया, जैसे कि यहां पर कोई नया, कोई नया क्या ना आ जाए, लोकसभा का अध्यक्ष ना आए, तब तक अपने पद पे बना रहेगा, भले सदस्य ना रहे। तो हमारा दूसरा वाला पद को छोड़ना वाला, ये वाला भी गलत हो गया। अब त्याग पत्र के संबंध में देखिए, त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, बिल्कुल सही है, हमारा आंसर ये वाला सही। हमने त्याग पत्र के बारे में विस्तार से समझ लिया है, पिछले क्लास में आप जाकर देख सकते हैं, पिछले एमसीक्यू में हमने राष्ट्रपति के जब उसका त्याग पत्र हो तब देखा, उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र हुआ तब देखा, सभी कंडीशन में देखा किस प्रकार से, जैसे कि राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति है जी, किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति किसको देगा, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष किसको देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा, राज्यसभा का अध्यक्ष किसको देगा, देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा के उपाध्यक्ष को नहीं देता, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वही है उप राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है जी, ये चीज हमेशा याद रखना है। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष है अपने कौन किसे देगा त्याग पत्र, जो सभापति रहेगा मतलब उपराष्ट्रपति को देगा। और सदस्य जितने हैं, सदस्य जितने हैं, चाहे वो लोकसभा का रहे या राज्यसभा का है, लोकसभा का है तो अपने लोकसभा अध्यक्ष को देगा, राज्यसभा का है सदस्य तो राज्यसभा के अध्यक्ष को देगा। इस प्रकार से अध्यक्ष के रूप में देख लिया जी, कौन सा, त्याग पत्र, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे बढ़ते, निर्णायक मत एक क्या है जी, निर्णायक मतलब फैसला वाला, जैसे कि बराबरी का हो गया लोकसभा, ठीक है, लोकसभा या हो राज्यसभा, लोकसभा या हो राज्यसभा, अगर अगर बराबर बराबर पक्ष है, जैसे कि हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, इसमें हो गया जी, इसमें इस कंडीशन में देखिए इसमें 100 मत आ गया, अब दूसरा पक्ष वाला क्या कहता है, 2 मत हो गया, इसमें भी 100 मत आ गया, अब कौन जीतेगा, बराबर की कंडीशन में देखिए तो इसी में देखते हैं लोकसभा जो अध्यक्ष रहेगा, मतलब यहाँ पर लोकसभा का जो अध्यक्ष रहेगा या राज्यसभा का जो अध्यक्ष रहता है, या राज्यसभा का भी अध्यक्ष के बारे में है जी यही बात, राज्यसभा
अध्यक्ष के बारे में सेम कंडीशन है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 100 के 1 के तहत। आर्टिकल 100 क्या है? आर्टिकल 100 है गण पूर्ति से संबंधित कोरम वाला जी। और आर्टिकल 100 का भाग 1 क्या कहता है? निर्णायक मत के लिए प्रावधान किया गया है। तो इसमें कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष देता है जी, राज्यसभा का अध्यक्ष देता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से मतलब फैसला उसी साइड चला जाएगा। अब इसमें चला गया जी एक, इसका हो गया 101 ए हो गया जी, इसका मत मान्य होगा। इस प्रकार निर्णायक स्थिति में, बराबरी की स्थिति में हमेशा नहीं देगा। जैसे किसका है जी 54 है, इसका कितना है 55 है, तो निर्णायक मत के रूप में देगा का? नहीं, ये तो ऑलरेडी जीत गया है। बराबर की स्थिति में कब? जब स्थिति क्या हो? जब स्थिति मतलब बराबर की स्थिति में निर्णायक मत दिया जाता है। स्थिति में केवल, सिर्फ केवल यहां पर क्या बोल सकते हैं? केवल, केवल बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देगा। आगे बढ़ते हैं जी, क्या कहते हैं? संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन पढ़ चुके हैं। आर्टिकल कौन सा? 108 अनुच्छेद के तहत कौन बुलाता है जी? कौन बुलाता है? बुलाता कौन है? कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति बुलाता है जी। देखिए कितना रिवीजन हो रहा है, पिछला एमसीक्यू किया, रिवीजन होते जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता देखिए, अध्यक्षता कौन करता है? ये तो बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता स्वयं नहीं करता है, तो लोकसभा का, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर बाई चांस ए नहीं है जी, महोदय जी नहीं है, तो लोकसभा का कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन ए भी नहीं है जी, तो राज्यसभा का क्या करेगा? राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ऐसा बनाना है। और देखिए आगे भी देखिए, राज्यसभा का क्या करेगा? राज्यसभा का उपाध्यक्ष इसका क्या करेगा? ऐसा बनता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष क्या है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है जी, उपराष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, याद रखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करता नहीं। इसका मतलब क्या? राज्यसभा के जो अध्यक्ष है वो संयुक्त अधिवेशन की क्या अध्यक्षता नहीं कर सकता। और क्यों बुलाता है? जब मतभेद की हुई स्थिति हो, तो जब संसद के दोनों सदनों जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के किसी विधेयक पर, किसी विधेयक पर, विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में, मतभेद की स्थिति में सुलझाने के लिए संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है जी? आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति महोदय जी बुलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? लोकसभा में गणपूर्ति पूरा नहीं होने की स्थिति में, अब देखिए गणपूर्ति के लिए कितना प्रावधान है? गणपूर्ति के लिए है कुल सदस्यों का, ठीक है, कुल सदस्य का कितना? 1/10। और एक हमने देखा जी 1/6 कौन सा? 1/6 जमानत राशि के लिए। तो यहां पर देखिए 1/6, जैसे कि लोकसभा, लोकसभा में है तो इसका कुल सदस्य का 1/10 यहां पर होना चाहिए। राज्यसभा है तो राज्यसभा के लिए 1/10 ही होना चाहिए जी, कोई अलग अलग तो नहीं है। गणपूर्ति किसमें? आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद कौन सा? याद रखना जी, अनुच्छेद 100 के तहत। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 6, कौन सा? 100 के तहत गणपूर्ति, या इसी को क्या बोलते हैं? कोरम। गणपूर्ति भी बोले या कोरम भी बोले, दोनों का मतलब एक होता है। क्या कर सकता है? सदन का स्थगन कर सकता है, निलंबन कर सकता है। स्थगन मतलब आज नहीं करेंगे जी, बाद में करेंगे। निलंबित मतलब आज रोक दिए जी, किसी और दिन करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों कर सकता है, दोनों कर सकता है, दोनों कंडीशन कर सकता है। स्थगन भी कर सकता है और दूसरा चीज निलंबन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो धन विधेयक, वित्त विधेयक तो लाया, पैसे के मामले में लाया, तो इसका निर्णय कौन करेगा? क्या वित्त सचिव, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, इनमें से कौन करेगा? तो ए शक्ति किसके पास है? ए शक्ति याद रखना जी, लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। और धन विधेयक किसके अनुमति से आता है? प्रस्ताव कहां पर आता है? लोकसभा में आता है। और राष्ट्रपति की सबसे पहले पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है जी। इस प्रकार से आया धन विधेयक तो आया। और इसके बारे में देखिए, देखिए लोकसभा
लोकसभा में लाएगा, लोकसभा में ये विधेयक आया, ठीक है, इसका निर्णय तो कर लिया, ये विधेयक आया, इसके पहले राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है जी। अनुमति मतलब क्या बोल सकते हैं, सहमति मिल जाता है जी, सहमति मिल गया, लोकसभा में आया, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा तभी तो बनेगा, दोनों सदन में जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर 14 दिन, मात्र 14 दिन के लिए यहाँ पर दिया जाता है, रखा जाता है। 14 दिन से ज्यादा अगर रोक दिया फिर भी ये मान लिया जाता है जी, फिर भी मान लिया जाता है, मतलब आपकी चुप्पी को मैं हाँ समझ लूं, आपकी चुप्पी को मैं हाँ समझ लूं, ऐसा वाला बात है। मतलब राज्यसभा को उतना ज्यादा कोई अधिकार तो यहाँ पर नहीं है। अगर इसमें संशोधन करना चाहे, संशोधन करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, लोकसभा बाध्य नहीं है। मतलब उचित धन विधेयक पारित तो हो गया, पारित हो ही जाएगा, मतलब यहाँ पर लाइए और आपका पारित हो गया, 14 दिन के बाद स्वतः ही पारित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, क्या कहता है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत, उपराष्ट्रपति के द्वारा, इसका तो कोई मनोनीत होता ही नहीं, इसका तो चुनाव होता है, कौन करता है, लोकसभा के सदस्य। तो एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्यों, क्यों, क्योंकि हमें एग्जाम में यही चीज हमारा काम नहीं करता। राज्यसभा कभी भंग नहीं, इसी प्रकार से इसका कोई मनोनयन नहीं। आगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसका चुनाव होता है, कौन करते हैं, लोकसभा के सदस्य आपस में करते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद खाली करेगा लोकसभा भंग हो जाने की स्थिति में। देखा जी, लोकसभा का अध्यक्ष अगर किसी भी कंडीशन में करेगा, कब, जब नया लोकसभा अध्यक्ष आ जाए तब। अगर भंग हो गया, भंग हो गया तो इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगा, सदस्य नहीं रहेगा। पहला चीज, सदस्य नहीं रहेगा, लेकिन अध्यक्ष का पद खाली नहीं करेगा, अध्यक्ष के पद में बना रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहे जाने पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जी। अगली लोकसभा के गठन के बाद देखिए वही चीज है, अगली लोकसभा का गठन मतलब नया, नया लोकसभा, नया लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं जी, नया लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, मतलब नया लोकसभा अध्यक्ष आया और इसका क्या किया, हो गया जी। राज्यसभा द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव, हाँ ये वाला चीज सही है। अब याद रखें, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, इसका चुनाव होता है, कौन करता है, हमने देखा जी, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य के द्वारा, सदस्य द्वारा। आर्टिकल हमने बताना भूल गया जी, अनुच्छेद भी यहाँ पर देख लीजिए, अनुच्छेद कौन सा, 93 के तहत अनुच्छेद, आर्टिकल ए वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आईएमपी। आगे बढ़ते हैं जी, क्या कहता है, कहता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, त्याग पत्र के संबंध में चलिए डिटेल में देख लेते हैं जी। इस बार क्या है, अगर राष्ट्रपति है, क्या है, अगर राष्ट्रपति है अपनी त्याग पत्र किसे देगा, अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है जी। पहला उपराष्ट्रपति किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, पहला फैक्ट। दूसरा, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। अब राज्यसभा के संबंध में देखते हैं जी, राज्यसभा अध्यक्ष किसे देगा, उपाध्यक्ष को देगा। ये तो स्वयं क्या है, ये स्वयं उपराष्ट्रपति है जी। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल कौन सा, उपराष्ट्रपति कौन सा, याद कीजिए 64, 64 के तहत क्या कहता है, जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा, मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष कौन, उपराष्ट्रपति। और यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर किसको दे रहा है जी, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह जाता है जी, यहाँ राज्यसभा के क्या, राज्यसभा के उपाध्यक्ष को नहीं देता, लेकिन राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष रहेगा किसको देगा, इसी को देगा जी, राज्यसभा के अध्यक्ष को देगा। तो इंपॉर्टेंट कौन सा, इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, ये वाला भी तो इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर ये सब चीज की जानकारी है तो ये सब चीज का अनुमान लगा सकते हैं। और जितने भी सदस्य रहेगा, सदस्य रहेगा, चाहे लोकसभा का रहे या राज्यसभा का रहे, किसको देगा, अध्यक्ष को देगा जी। इस प्रकार से आप
त्याग पत्र के संबंध में समझ सकते हैं। देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के संदर्भ में त्याग पत्र दे रहा है। तो किसको दे रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसमें देखिए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, आगे यहाँ पर सब देख सकते हैं। कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में से नहीं है, यह निश्चय करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। ये तो इसका अधिकार क्षेत्र है जी, यही तो इसका प्रमुख शक्ति है। संसद के कार्यवाही को वह प्रतिक्रियाओं का कार्य संचालन करना। सदन, संसद नहीं, सॉरी यहाँ पर सदन ही है, मतलब सदन मतलब लोकसभा। लोकसभा एक पहला सदन है जी, और इसमें कार्य रहेगा, इसके प्रतिक्रियाओं का कार्य का संचालन करेगा नहीं, करेगा जी। वाद विवादों तथा मतदान में भाग लेगा नहीं, वाद विवाद में वो भाग तो लेगा नहीं। मतदान में कब लेगा, बराबर की स्थिति में, बराबर की स्थिति में सिर्फ मतदान में निर्णायक मत देगा। कौन सा निर्णायक मत देता है जी, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 100 का 1 के तहत गणपूर्ति में से यही संबंधित है, आर्टिकल 100। अब देखिए सदन की समितियों में सदस्यों की नियुक्ति करेगा, ये भी सही है। हमारा आंसर कौन, हमारा आंसर है, क्योंकि ये गलत है जी। इसका विशेष अधिकार है धन विधेयक के संदर्भ में। इसी प्रकार से राज्यसभा, राज्यसभा का क्या अधिकार है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का, राज्यसभा के संदर्भ में देख सकते हैं क्या, अगर राज्यसभा का विशेष अधिकार की बात करें तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का, नई अखिल भारतीय सेनाओं का, क्या नई अखिल, जैसे कि यूपीएससी है जी, ये तो है। इसी प्रकार से और सेवाओं का क्या कर सकते हैं, गठन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जी, अंतिम प्रश्न क्या कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। अब हटाने की बात, सबसे पहले तो हम हर चीज में क्या देखें, सबसे पहले आया तो आया कैसे, संविधान में है कि क्या, क्या इसका मनोनयन किया गया, क्या नियुक्त किया गया, या क्या इसका चुनाव हुआ, ये सब चीज। उसके बाद कार्य किस प्रकार से होता है, क्या विशेषाधिकार है, ये सब सारी चीज देखी। और लास्ट में जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया, उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया, ना कि महाभियोग से, मतलब काम प्रोसेस सेम। ठीक है जी, उसी प्रकार से देखिए लोकसभा का अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जाता है, क्या लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके, 2/3 की बात करता है, जो बहुत ज्यादा हो जाता है जी। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से, मतलब ये हो गया साधारण बहुमत, 50% +1 हो गया जी, तो हट जाएगा ऐसा कंडीशन, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि ए वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही। ऑप्शन सी भी देख लेते, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ए नहीं होता जी। क्या होता है, अगर हटाना है लोकसभा अध्यक्ष को, अगर हटाया जाता है तो कैसे हटाया जाता है, कैसा, लोकसभा के सभी सदस्यों का साधारण बहुमत, अगर उसमें प्रस्ताव पारित या संकल्प पारित कर दिया तो लोकसभा को इस प्रकार से हटाया जाता है। आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।